उस विचित्र के पास चली जाती हूँ। वो निराकारी धाम जहाँ सर्वशक्तिमान विराजमान है, सर्व संबंधों के सैकड़े मीठा बाबा विराजमान है। बाबा की मीठी मीठी शीतल शीतल रश्मियों से मैं आत्मा भीग रही हूं उनके स्नेह से। हद की सारी रस्सियां छोड़ दी, बेहद को भी भूल गई और उपराम बन गई। बाबा से आती हुई वो परमात्मा शक्तियां पूरे कल्प पुरुष को लुटाती हुई लेकर आती हूँ बाबा को अपने पास। आ जाओ ना भोले मीठे बाबा, मीठे प्यारे भोले बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं। वो आस है आप समान बनने की, वो विश्वास है स्वयं पर, आप पर, ड्रामा पर। निश्चय बुद्धि विजयंती बच्चे सफलता के सितारे, सफलता के सूर्य का इंतजार कर रहे हैं। चमकता दमकता वो सितारा नीचे की ओर आ रहा है, विराजमान हो जाता है हमारे सन्मुख हिस्ट्री हॉल में। वही साकार मूल्य के महावाक्य, वही सरल भाषा, वही सरल चित, एकाग्रता की शक्ति, सब बच्चे धारण कर बैठ जाते हैं आदि रत्नों के बीचों बीच। वैध से संपूर्ण समर्थात्मा, मन की कलम बुद्धि की डायरी लिए एक एक पॉइंट को नोट डाउन करने वाली, धारणा में नंबर 1 बन सबको धारणा मूर्त बनाने वाली मैं आत्मा, मन बुद्धि संस्कार से संपूर्ण समर्पित मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट। शुक्रिया मीठे बाबा, आपकी सेवा आपको अर्पण है। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 26 मार्च के महावाक्य है। तो बाबा ने 4 सब्जेक्ट में से कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा भार दिया है, ज्यादा जोर दिया है बाबा ने आज? क्या कहेंगे, किससे मुरली स्टार्ट हो रही है? कौन से सब्जेक्ट से मुरली स्टार्ट हुई है आज? मीठे बाबा ने मीठे बच्चों को क्या कहा है आगे की लाइंस में? 4 सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा सेवा, उसमें से ज्ञान किस का, सब्जेक्ट? ज्ञान का। ज्ञान का। और हम्म ज्ञान और योग दोनों का। ज्ञान और योग दोनों का। और किसी को कुछ कहना है? अच्छा, धारणा, धारणा स्वरूप। धारणा से, ठीक। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा है? मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है और तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। है ये ज्ञान, लेकिन बात है धारण करने की, है ना? तो बाबा हमें ये धारण करा रहे हैं, क्योंकि बाबा ने क्वेश्चन आंसर भी ऐसे ही दिए हैं। बाबा का हाथ पकड़ा, किसका हाथ पकड़ा है? मैंने भगवान का हाथ पकड़ा है। और उसका हाथ पकड़ लिया। अब गृहस्थ व्यवहार मेरे लिए गृहस्थ व्यवहार नहीं है। कल परसों कहा ना, ये तो क्या है, जाल है। जब गृहस्थी समझते हैं तो जाल जंजाल हो जाती है, गृहस्थी समझते हैं तो उपराम रहते हैं, है ना? तो वो सेवा बन जाती है। तो बाबा ने कहा बाप का हाथ पकड़ा, अब तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, बाप को याद करते, तमो प्रधान से सत्य प्रधान बन जाएंगे। हाँ, ये बाबा ने ज्ञान दिया, लेकिन बात धारण करने वाली। बाबा ने कहा तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए तख्त नशीन बनने की भी, हाँ, विधि क्या? 2 प्रश्न पूछे। तो क्या उल्लास रहना चाहिए? हमें कौन सा उल्लास रहना चाहिए? मुरली के सिवाय भी अपने चिंतन से भी बताए। जो नई आत्माएं जुड़ी हैं वो भी अब पार्टिसिपेट करें। हाँ? आपकी आवाज तो सुने हम। जो भी नहीं बोल रहे हैं माइक ओपन करें, सभी बोले, है ना? कौन सा उल्लास है, उमंग उत्साह है हमारे अंदर? बाबा ने तो 1-2 पॉइंट बताए, लेकिन हमें तो बहुत सारा है ना, इतना थोड़ी है। तो क्या कहेंगे बताएं? जल्दी जल्दी माइक ओपन करें सभी।
हेलो, हमारी आवाज तो आ रही है ना? कौन क्लास है आज? हम्म? कौन सा उमंग उत्साह होता है, बोलो। हाँ बोलो भाविका बहन। माइक ऑफ हो गया। हम्म, उल्लास क्या होता है? उल्लास। बाप जो हमें बाप मिला है और इसकी उमंग है, और हमें बाबा ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ाई पढ़ाने आए, खुद बाप आए। ओम शांति। ओम शांति। हमें उल्लास है, फटाफट सबको बाबा का परिचय मिल जाए, सब बाबा से मिले और सबको बाबा बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए, बाप का संदेश मिल जाए सबको। यही उल्लास है मन में। ओम शांति। ओम शांति। हमें इस बात का उल्लास है कि रोज सुबह सुबह बाबा हमें अमृत वेले भी आकर वरदान देते हैं और क्लास में भी खुद आकर पढ़ाते हैं। इसका उल्लास होता है, आनंद होता है। ओम शांति। और खुशी और शांति का उल्लास है। क्या है? पवन जी, खुशी और शांति का उल्लास। अच्छा। अच्छा। और ओम शांति। मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी वो हमारा साथी है, उस बात का उल्लास है। बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है और हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना। हम उसके बच्चे ना, तो मास्टर हमारे नाम के आगे लगता है। वो स्वयं हमारा साथी है, उस बात का उल्लास है। और ओम शांति दी। स्वयं भगवान को अपने मुख से हमें नया ज्ञान देते हैं। स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं और ज्ञान गुण शक्ति की धारणा हमें दे रहे हैं। आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। ओम शांति। कुछ ओम प्रैक्टिकल बातें भी। शांति। जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो स्वयं भगवान मुझे रोज आके पढ़ाता है, मुझे ज्ञान की शिक्षा देता है, टीचर बनकर पढ़ाता है, सदगुरु बनकर वरदान देता है और बाप बनकर मेरी पालना करता है। उसका उल्लास होना चाहिए। ओम शांति। हम्म। हम्म। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने हमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करके बाबा ने हमको सिरताज बनाया है, तो हमको इतना खुशी में तो होना चाहिए कि हमको इतना अच्छा बाप मिला है। और मीठे सुबह सुबह मीठे बच्चे बोलकर हमको बुलाते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। स्वयं भगवान हमारा पिता है, वो हमको स्वर्ग का बादशाही देने आया है। ओम शांति। हम्म। और कोई? हम्म? बाकी सबको उल्लास नहीं है? हम्म? तो भगवान खुद मेरा ओबेडिएंट सर्वेंट बन गया, देखो। हमें कोई चाह नहीं थी उसको उस ओबेडिएंट सर्वेंट बनाने की। हम तो सिर्फ एक बूंद मांग रहे थे, लेकिन वो आया तो क्या बन गया? ओबेडिएंट सर्वेंट। वो आया तो उसने सारे झांसे से मुक्त कर दिया, है ना। एक से संबंध बांधो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। यथार्थ जो ज्ञान मिला हमें, कर्मों की गुह्य गति पता चली हमें, तो इतना उमंग उत्साह है कि बस अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं आत्मा स्वयं में ही बहुत भरपूर हूँ, मैं संपूर्ण आत्मा हूँ। देवी देवताएं कभी किसी से मांगते नहीं है, तो उसने मांगने से छुड़ा दिया। हम भिखारी थे तो उसने दाता बना दिया। कितना उल्लास है ना। उमंग उत्साह है कि नहीं इस बात का कि भगवान ने क्या बना दिया। मैं तो मांग रही थी दर दर जाकर, लेकिन उसने कहा नहीं बच्चे, तू तो देने वाली है, तू देती रहे देती रहे, तो तेरा अखुट भंडार बस भरता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो उसने देना सिखा दिया। इससे बड़ा उमंग उत्साह और क्या हो सकता है? हाँ, भीख मांगने से छुड़ा दिया। जैसे भिखारी को कोई राजा ले लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, तो क्या जीवन हो जाता है उसका। हाँ, कितना रुआब, कितना रुतबा, क्या खुशी होती है, कितनी हाई पिच की उसकी खुशी होती है। तो हम भी तो थे भिखारी। आज ही कहा ना बाबा ने, पतित थे, भिखारी थे, लेकिन भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बाबा ने कहा देखो आपने किसका हाथ पकड़ा है, उस सीन को विजुलाइज तो करो। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मैंने भगवान का हाथ पकड़ लिया, है ना। अभी सद्दा क्या करो, बाबा को रोज कहना ये, बाबा हाँ मैंने हाथ आपको दिया है, हो सकता है कहीं माया का कोई पेपर आ जाए, कोई कुछ बात हो जाए, कोई हिसाब किताब आड़े आ जाए, कुछ भी हो जाए। मेरा अगर हाथ ढीला हो जाए ना, आप अपनी पकड़ छोड़ना नहीं। हाँ, मेले में बच्चा जब जाता है तो क्या करता है, माता पिता का हाथ पकड़ कर रखता है, और उसको विश्वास होता है मैं कहीं गुम नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि हाथ किसका पकड़ा है उसने? अपने पिता का, अपनी माता का, जो उसे बहुत प्रेम करते हैं। हमने किसका हाथ पकड़ा है? भगवान का हाथ पकड़ा है, जो दिन रात मेरी हर भूलों को इग्नोर कर मुझे आगे बढ़ा रहा है ना। इतना उल्लास है मुझे कि बाबा मुझे माफ कर रहा है।
बाबा आज भी मेरे लिए मीठे बच्चे करके मुरली चला रहा है, आज भी वो मुझ पर आस रखे हैं, आज भी वो मुझ पर विश्वास रखे हैं, है ना? कितनी अच्छी बात है। हाँ, तो अपने पर भी सोचना चाहिए, अपने पर शर्म भी आनी चाहिए। देखो भगवान इतना कह रहा है और हम सुधर नहीं रहे अगर, है ना? और अपना पुरुषार्थ मस्त चल रहा है तो बाबा को थैंक यू बोलो, अपने आप को शाबाशी दो। नहीं बाबा, डे बाय डे मैं आत्मा बढ़ रही हूँ आगे, है ना? मैं पीछे नहीं जा रही हूँ, मैं बढ़ रही हूँ ना, इसके लिए। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा, तुम बच्चों को अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तो कहा सदा उल्लास है, ज्ञान का सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। और जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी, है ना? तो ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। तो माया ने क्या किया, वार किया हमारी बुद्धि पर, है ना? माया ने जैसे ही आई हमारी बुद्धि पर वार कर दिया था, लेकिन बाबा ने क्या किया, उसी बुद्धि को बाबा शुरू बना रहा है। जिस बुद्धि को माया ने संपूर्ण तमोप्रधान बना दिया था, बाबा आकर क्या करता है, उसी को कंचन बना देता है, उसी को शुरू बना देता है। उस बुद्धि में इतना ज्ञान भर दे देता है कि सारी आसुरी वृत्तियां वहां से खत्म हो जाती है, आसुरी स्मृतियां निकल जाती है, आसुरी आदतें चली जाती है, संस्कार बदल जाते हैं। क्योंकि सारा मदार किस पर है, बुद्धि पर। क्योंकि योग किस कर लगाते हैं बाबा, जब योग के लिए कहते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे बुद्धि का योग लगाओ। ऐसे नहीं कहते मन का योग लगाओ, संस्कार का योग लगाओ, नहीं, बुद्धि का योग। बुद्धि से एक बाप को याद करो, है ना? तो मन मना भाव हो जाएंगे। तो मन को शुद्ध करने की विधि क्या, तो बुद्धि में निरंतर ज्ञान भरो। हाँ, देखो सदा ये तो होता है कि हाँ, व्यर्थ बहुत चल रहे, व्यर्थ बहुत चल रहे हैं, लेकिन व्यर्थ को निकालने के लिए समर्थ का, हाँ, उसकी जगह समर्थ को रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ, जैसे कहते हैं मतलब पूरा ही पेंट है ब्लैक, हाँ, अगर उसको व्हाइट करना है तो क्या करो, वो नल के नीचे छोड़ दो और पूरा टैंकर खाली होने दो, अपने आप वो काला चला जाएगा और सफेद भरता जाएगा। वैसे बाबा ने हमारी बुद्धि को क्या, काली बन गई थी, पतित बन गई थी मेरी बुद्धि, तमो प्रधान हो गई थी। बाबा ने क्या किया, नल खोल दिया बस। सागर ने क्या किया, अपना नल निरंतर चालू रख रहा है, वो निरंतर वो ज्ञान की, हाँ, रत्न हम पर बरसा रहा है, बरसा रहा है, बरसा रहा है। और मैं आत्मा एकदम धीरे 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 शुद्ध हो रही हूँ, एकदम से नहीं हो रही हूँ मैं, धीरे धीरे आगे का जा रहा है और नया, हाँ, मर्ज होता जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ऐसे ही हमारी बुद्धि कंचन हो जाती है, कंचन बुद्धि। ऐसी बुद्धि, हाँ, जिसको 21 जन्म किसी की राय की दरकार नहीं होगी, किसी का सजेशन नहीं मांगना पड़ेगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा हमारा, हाँ, कोई मंत्री नहीं होगा जो हमें कहे राजा जी ऐसा करो ऐसा करो, नहीं, कोई सलाहकार नहीं होगा। हाँ, दरबार तो लगेगी लेकिन वो दरबार सलाह देने के लिए नहीं लगेगी, हाँ, मशवरा वो एक दूसरे के साथ सजेशन लेने के लिए नहीं होगी। हाँ, वो दरबार ऐसे ही हमारे कारोबार के लिए होगी, फिर कैसे कारोबार करते हैं, क्या करना है, वो सब होगा। लेकिन वहां ऐसी वाली दरबार नहीं होगी जहां मुझे किसी की राय की दरकार हो। ठीक है, तो बाबा मेरी बुद्धि को कंचन बना रहा है अविनाशी ज्ञान रत्न से। सेकंड क्वेश्चन था तख्त नशीन बनने की विधि क्या है। मुझे बाबा का तख्त नशीन बनना है तो उसकी विधि क्या है, तो यहाँ लिखा है भी, माता पिता को पूरा फॉलो करो और उनकी श्रीमत पर चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। तो तीन मेन महावाक्य, तीन मेन विधि, उसमें सारा ज्ञान का सार आ गया। हाँ, माता पिता को फॉलो करो तो खाने पीने उठने बैठने में हर बात में फॉलो करो। पता है ना, मम्मा का एक मम्मा एक बार जब ट्रेन से जा रहे थे सेवा के लिए, अब स्थान तो नहीं पता, और ट्रेन छूटने का समय हो गया था। मम्मा के स्पीड में इतना भी रिंचक मात्र भी फर्क नहीं आया था। मम्मा का संकल्प इतना दृढ़ था कि जब तक मम्मा नहीं बैठी ना तब तक वो ट्रेन निकली नहीं। इतनी दृढ़ संकल्पधारी वो आत्मा, वो जगदम्बे स्वयं, भवानी जिसको कहते हैं, जगदम्बे कहते हैं, जगत माता, है ना? वो इतना प्यार से चलती थी, जैसे बाबा कहते हैं जैसे मोर नहीं चल रही है, इतना प्यार से वो चलती थी। कभी उन्होंने हड़बड़ाहट ही नहीं दिखी, है ना? अभी ट्रेन जा रही है, चलो 2 मिनट भाग के चले जाते हैं, टाटा बाय बाय कर ले, हम होते तो क्या करते हैं, भाग लेते हैं, है ना, भाग लेते हैं। मतलब वो दृढ़ता हमारे संकल्पों में, वो हमारे वाइब्रेशन अभी बने नहीं है। मम्मा के इतने पावरफुल वाइब्रेशंस थे, उनके संकल्प इतने पावरफुल होते थे, है ना? संकल्प से सुस्थित वो मम्मा ने करके दिखाया, है ना? तो बाबा ने कहा देखो, उनके श्रीमत पर चलो, आप समान बनाओ। बाबा ने कहा रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी पाठशाला में रूहानी बाप के सामने हम बच्चे बैठे हैं, और वह बाप हमें सृष्टि का आदि मध्य अंत का, हाँ, और भारत के राइज और फॉल कैसे होता है वो बताते हैं। और क्या बताते हैं बाबा हमें, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बताते हैं, भारत का राइज और फॉल कैसे होता है वो बताते हैं, और क्या बताते हैं बाबा हमें,
अब जितना जल्दी जवाब दोगे मुरली इतना जल्दी खत्म होगी। आप जवाब नहीं देते हो, बहुत टाइम वेस्ट होता है। बाबा क्या बताते हैं और हमें कितनी सारी बाबा बातें बताते हैं ना। क्या होती है वो? हम्म। बाबा बहुत कहते बड़ी। हैं, जितना बाबा को याद करेंगे उतना अच्छा बनते जाएंगे, कंचन की तरह बन जाएंगे। अच्छा, है ना। तो देखो बाबा मुझे क्या बता रहे हैं। भारत के उत्थान और पतन की कहानी कह रहे हैं बाबा, मुझे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं बाबा, मुझे स्वयं के बारे में बता रहे हैं बाबा, मुझे अपने अपने लिए बता रहे हैं। हाँ, बाबा ने मेरे अंदर के सारे गुण शक्तियों को मुझे बताया है। बाबा ने क्या नहीं बताया। बाबा ने मुझे कर्मों की गति बता दी है। बाबा ने मुझे आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान दे दिया है। बाबा ने पूरे विश्व की बायोग्राफी बता दी है मुझे। कल भी कहा ना, सबकी भगवान खुद की बायोग्राफी मेरे आगे जाहिर कर रहा है। वो ओपन हो रहा है मेरे सामने। वो कुछ भी नहीं छुपा रहा, वो हमराज बना रहा है बाबा। मुझे सारे राज रहस्य बता रहे हैं बाबा। क्या क्या नहीं बता रहे, मुझे सब कुछ तो बता रहे बाबा। मैं क्या थी, मैं क्या हूँ, मैं क्या बनने वाली हूँ, मैं कैसे ऐसे बन गई, मेरे साथ क्या हुआ जो मुझे नहीं याद, वो सब कुछ बाबा बता रहे हैं। है ना। तो बाबा बहुत कुछ बता रहे हैं हमें। इसलिए बाबा ने कहा देखो, इसी भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है। हमारा रूहानी बाप हमें मिला है, हमने उनका हाथ पकड़ा है। बल हम गृहस्थ में रहते हैं लेकिन बुद्धि में है, अभी संगम पर खड़े हैं। क्या है हमारी बुद्धि में? बस अब घर वापस जाना है और मैं आत्मा संगम पर खड़ी हूँ। पतित से पावन दुनिया में जाते हैं। हम बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर रहे हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। बाप के द्वारा दैवी गुण धारण कर रहे हैं, है ना। चेकिंग फिर बाबा ने बताया। हाँ, हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। बाबा ने ये चेकिंग किया है आज। हाँ, तो इस चेकिंग को करना है। कितने तक, कहाँ तक दैवी गुण धारण की, मतलब शांति। तो मेरे अंदर कितने परसेंटेज में शांति आई है। आज हम सिर्फ 7 गुणों का चेकिंग करेंगे, है ना। क्योंकि सारे गुण तो कोई देखता नहीं है, हम रोज ही बोलते हैं लेकिन कोई चेकिंग करता नहीं है। तो 7 गुण कौन से हैं आत्मा के? आत्मा के 7 गुण कौन से हैं बताओ। मुख्य गुण कौन से हैं आत्मा के, जिससे आत्मा हर सुख कर्म में शांति, आत्म जी। प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति। और एक रह गया। एक रह गया। सुख हम्म, शांति, प्रेम, पवित्रता, दिव्य गुणों की आनंद, धारणा। ज्ञान, शक्ति। हम्म, कौन सा रह गुड़ गया होता है, दीदी? गुड़। ओम शांति। दिव्य गुणों की धारणा। हम्म। तो बाबा ने देखो क्या कहा है। देखो हम कैसे याद रख लेते हैं। सुख शांति शक्ति, ट्रिपल एस। सुख शांति शक्ति, फिर प्रेम और पवित्रता, 2 P, है ना। सुख शांति शक्ति प्रेम पवित्रता, फिर आनंद और ज्ञान, हो गए 7। हम्म। इन 7 गुणों को अपने अंदर चेकिंग करना है कि मेरे अंदर ज्ञान है कितने परसेंटेज में, मेरे अंदर शांति आ गई है। मैं पहले बहुत क्रोधी थी, तो मैं शांति कहाँ तक पहुंची है मेरे अंदर? तो 80% तक पहुंची है। और अगर मैं मेरा तन अभी छूट जाता है, ये आत्मा देह छोड़कर चली जाती है, तो वो 80% के कैटेगरी में आएगी, वो 100% की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो मुझे जो भी चाहिए ना, बाबा ने कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण, मतलब परिपूर्ण, मतलब कोई भी ऐब इतनी भी नहीं है, उसको संपन्न और संपूर्ण कहते हैं। तो 100% संपूर्ण है। कुछ भी दुनिया से इधर 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 से उधर हो जाए, लेकिन मुझे किसी के प्रति नफरत ना आए, इतना मेरा प्रेम का स्वरूप है। हाँ, मतलब कोई कुछ भी कर ले लेकिन मुझे क्रोध ना आए, इतना मेरे अंदर शांति का स्वरूप मैंने धारण कर लिया है बाय परसेंटेज। हम बाबा को ये आज बताएंगे मेरे अंदर दिव्य गुणों की धारणा कितनी है। ठीक है, ये नंबर 1 होमवर्क है। अब मैंने कहा प्रदर्शनी में जब कोई आते हैं तो वो क्या कहते हैं, जैसे भोजन जरूरी है वैसे विकार भी भोजन है, इनके बिना मर जाएंगे। बाबा ने कहा सन्यासी पवित्र बनते हैं तो क्या वो मर जाता है क्या? देखो बाबा क्या कह रहे हैं। हाँ, ऐसे को समझना है कि कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे तो ऐसी बातें कहते हैं, विकार के बिना नहीं रह सकते। और वो थरोली कह देते हैं बिल्कुल बेशर्म होकर ये भी, कि विकार के बिना तो कैसे चलेगा, है ना, कैसे दुनिया चलेगी। तो बाबा ने कहा क्या है वो अजामिल जैसे पापी। अजामिल की स्टोरी तो सबको पता है ना। अजामिल कौन था? एक ब्राह्मण था, लेकिन उसकी इतनी दुर्गति हो गई। हाँ, इतनी दुर्गति हो गई
लोग पहले उसका एग्जाम्पल लिया करते थे कि उसके जैसा ब्राह्मण कोई नहीं है। फिर उसने इतना पापाचार, इतना दुराचार में वो आत्मा गई, है ना। एक विषय ऊपर उसका दिल आ गया था। उसके अंदर विकार जागृत हो गया था। वो स्टोरी है, अगर किसी को नहीं पता तो हम भेज देंगे। तो ऐसी पापी आत्मा है जो संपूर्ण मतलब ब्राह्मण बनने के बाद भी एक उसको उच्च कुल मिला, सब कुछ मिला, फिर भी वो क्या हो गई, बिल्कुल पतित बन गई। तो ऐसी पापी आत्मा, फिर उसको बहुत पश्चाताप भी होता है इस बात का। तो मैंने कहा ऐसी पापी आत्मा होगी है, तो जो कहते हैं कि भोजन से भेंट कर विकार होगी, कितनी गंदी बात है। वैसे देखा जाए तो कितनी आश्चर्य वाली बात है कि भाई भोजन जैसे हमें 3 टाइम चाहिए, हमें विकार भी चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो भोजन और विकारों की भेंट कर दी ऐसी आत्माओं ने, देखो। इसलिए बाबा ने अजामिल बोला, इतना कड़ा नाम बाबा ने आज बोला। हाँ, स्वर्ग में आने वाले सत्व प्रधान होंगे, सूर्यवंशी होंगे, उनको फौरन बुद्धि में आएगा, यह तो सत्य बात है कि स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। हाँ, तो वो जो स्वर्ग में आएंगे वो फटफट मान जाएंगे, जो नहीं आने वाले हैं वो ऐसे तर्क वितर्क करते रहेंगे, है ना। कि दुनिया कैसे चलेगी, ये कैसे चलेगा, ऐसा थोड़ी चलता है। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनते हैं। हाँ? ये है कांटों का जंगल। तो कोई तो कांटे ही रह जाते हैं, कोई तो क्या कहते हैं, कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा। और यहाँ कांटे भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब ये भिन्न भिन्न प्रकार के कांटे क्या होता है? हम्म? कांटे मतलब क्या? और भिन्न भिन्न प्रकार के कांटे मतलब कौन से? बोलो। दीदी व्यर्थ संकल्पों के कांटे। फिर दीदी जो कांटा क्या व्यर्थ करता है? संकल्प चलते हैं दीदी, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वो एक तरह से कांटे ही है ना दीदी। हम्म देखो, कांटे को सोचो, कांटा क्या करता है? चुभता है। कांटा क्या करता है? दुख देता है। कांटा क्या करता है? हाँ, खून निकाल देता है ना। कांटा क्या करता है? अपने को सबसे दूर कर लेता है, मतलब सबकी घृणा का पात्र बन जाता है। कांटा क्या करता है? सबसे दूर रहता है। कांटा क्या करता है? अकेला पड़ जाता है। कांटा कहाँ होता है? जंगल में। फूल कहाँ होते हैं? बगीचे में होते हैं, है ना। तो कांटे की देखो भिन्नता देखो। तो बाबा ने कहा भिन्न भिन्न कांटे हैं यहाँ। तो कौन से प्रकार के भिन्न भिन्न कांटे हैं, है ना। तो कोई बहुत क्रोधी है, कोई बहुत लोभी है, कोई बहुत विकारी है, कोई कामी दीदी मतलब है अपना ना। व्यवहार भी कह सकते हैं ना दीदी, अपना व्यवहार भी डिपेंड हम्म। होता है कि हम कैसा किसी के साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन आत्मा क्या करती है? जब देह के भान में होती है तो किसी ना किसी विकार के वश वो अपने आप व्यवहार में आती है ना। जब हम व्यवहार में दीदी आते हैं सबसे तो बड़ा कैसे आते हैं? दीदी सबसे बड़ा कांटा तो काम है। हाँ, तो काम मतलब क्या? कल ही हमारी बात हुई। काम मतलब क्या? कामनाएं। काम मतलब वो, कम हाँ नहीं। वो, हाँ कामना, इच्छा है ना। तो हमारी कितनी बार ये बात हो चुकी है, कोई भी विकार की शुरुआत कहाँ से होती है? एक इच्छा से होती है ना। इसलिए बाबा इच्छा मात्रम अविद्या कहते हैं। इसलिए विकारों से मुक्त होना है तो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओ। एक इच्छा होती है कि ये मेरे से प्यार से बात कर ले। एक इच्छा, इतना नाम शान मिल जाए, इतना भी ना समझे मेरे से, ये भी एक इच्छा। मैं इतना बोल रही हूँ, इतना इसमें समझ में नहीं आ रहा, देख के पता नहीं चलता इनको, ये भी एक इच्छा। ये एक इच्छा, है ना, सारे ही विकारों की जड़ है। इस इच्छाओं से हमें परे हो जाना है। इच्छा मात्र अविद्या बन जाना है ना। ये कांटा, सबसे बड़ा कांटा ये है। इसको निकालो, इच्छा को निकालो। तुरंत देखो अपने आप को, अरे यार मेरे अंदर ये एक्सपेक्टेशन राइज किसी के प्रति, हाँ, तो वो गलत हो जाता है ना। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण क्या है? गुलाब है, वो रूहे गुलाब है, तो वो किंग ऑफ फ्लावर है। बाबा ने कहा पढ़ाई से ही ऐसे बने हैं। तो देखो कांटे से फूल कैसे बनते हैं? अच्छी पढ़ाई पढ़कर कांटे से फूल बन जाते हैं। अभी हम ईश्वरीय फैमिली बने हैं, बाप ने आकर ईश्वरीय फैमिली की रचना की है। बाबा ने कहा हमारा हर धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम और धर्म का संग क्यों करें? हमारा धर्म ही सुखदाई है। हाँ, हमारा काम ही सुख देना है। हम सुखधाम के वासी हैं, सुख के सागर के संतान हैं। हम क्यों किसी को भी दुख देंगे? हाँ, बाप की याद और नॉलेज ही मुख्य है। आज बाबा ने क्या कहा? बाप की याद और नॉलेज मतलब ज्ञान और योग मुख्य है। अंदर में बड़ा उल्लास रहे। बाप और बच्चे दोनों ही गुप्त है, दोनों ही क्या है? नॉन वायलेंस और नॉन वॉरियंस है ना। दोनों ही गुप्त है। अभी हम वर्षा ले रहे हैं, लेकिन माया भी कम नहीं है। एक थप्पड़ ऐसा लगता है कि क्या हो जाता है? गटर में गिर पड़ते हैं। विकार में जो गिरते हैं, बुद्धि एकदम चट्ट हो जाती है। देखो बात कहाँ आ गई वापस? बुद्धि पर। क्या कहा था पहले?
बुद्धि कंचन होती जाती है। यहाँ क्या हुआ, बुद्धि चट हो जाती है ना। और बुद्धि चट होने से ही पहला क्या हो जाता है, आत्मा का मुरली क्लास बंद। आत्मा संगठन से अलग होना चाहती है, उसका मुरली क्लास बंद हो जाता है, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, कहीं वो सब में घुलेगी मिलेगी नहीं। उसको लगेगा मैं अकेले का पुरुषार्थ कर रही हूँ, लेकिन वो अकेले का पुरुषार्थ नहीं है, वो सबसे दूर होने का पुरुषार्थ है ना। ऐसा कोई पुरुषार्थ होता नहीं है, क्योंकि बाबा ने संगठन की शक्ति, संगठन के बल के बारे में भी कहा है। और बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है, अंतिम समय पर इस बल से आत्माएं बचेगी, है ना। जितना संगठन में अभी भी अपने आप को ढाल लोगे, चाहे वो अपने सेंटर पर है, हाँ, सेवा केंद्र पर है, चाहे वो ऑनलाइन है ऑफलाइन, कहीं भी जितना ही हम तालमेल मिलाकर चलेंगे, अभी यही आत्माएं होगी जो हमें धर्मराजपुरी से बचाती है। यही आत्माएं हैं, है ना, जिनके बल से हम सब टिक सकते हैं, क्योंकि पंजा है हम, है ना। एक उंगली क्या होती है, हाँ, वो सबको ही पता है। एकता चाहिए तो पंजा चाहिए, मुट्ठी चाहिए। एक एक उंगली अलग अलग होगी तो हाँ, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन पूरा पंजा है तो वो मुक्का बन जाता है। तो माया पर मुक्का लगाना है हमें। तो क्या करना है, संगठन के बल को बढ़ाना है ना। तो लगता है क्या कि मैं तो अकेले पुरुषार्थ कर रही हूँ, मस्त, मेरा तो अच्छा चल रहा है ना। मैं तो अपने हिसाब से ही चार्ट दूंगी, मेरा तो यही चलेगा, मैं तो अपने हिसाब से ही मुरली भेजूंगी। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। संगठन में रहते हैं तो संगठन के नियम होते हैं, संगठन के कायदे होते हैं, अपने हिसाब से करो, अच्छी बात है। लेकिन आप एक एग्जाम्पल बनो ना, आप एक एग्जाम्पल बनो कि हम वो भी कर रहे हैं तो हम ये भी कर रहे हैं ना। हम सब बाबा के घर के सैंपल हाउस बच्चे हैं ना। हाँ, तो एग्जाम्पल बनकर बताओ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आई एम ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी आत्मा, मैं सब कुछ तालमेल करके चल सकती हूँ। तो बाबा ने कहा देखो, बुद्धि क्या हो जाती है, चट हो जाती है। और बुद्धि चट मतलब मुरली क्लास बंद, संगठन से दूर बिल्कुल। बाबा ने कहा आपस में देहधारी से कभी भी प्रीत नहीं रखो, तुमको तो प्रीत रखनी है निराकारी से। हाँ, प्यार निराकार से करना है, मोहब्बत निराकार से रखनी है, उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है। किससे, किससे मोहब्बत रखनी है, जो देह रहित है, जो विचित्र बाप है ना। तो किसी देहधारी के प्रति हमारी दिल तो नहीं चाहती है, वो आज चेक करना है, क्योंकि कहा प्रीत नहीं रखो किसी से भी। रख रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं ना बाबा, इतना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते। माना हाँ, तकदीर में नहीं है, बाबा भी अगर ऐसा कह दे कि उसकी तकदीर में नहीं है, तो फिर वो आत्मा तक को कहाँ आगे बढ़ेगी। हाँ, तो एक दो की देह में फंस पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो कैसे पता चलेगा। तो भाई एक दो की देह में वो आत्माएं फंस पड़ती है तो पता चल जाता है ना। जैसे बाप ज्ञान सागर है, तुमको भी बनाते हैं, पढ़ाई से ही उच्च पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद, जितनी सीमत पर चलेंगे श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है ना। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो पूरा पूरा फॉलो फादर और मदर। हाँ, उनकी चलन के अनुसार चलो, कैसे बैठते थे, कैसे बोलते थे, क्या करते थे। और इसलिए हम क्या करते हैं, मम्मा और बाबा की बुक पढ़ते हैं। मम्मा की जगदम्बे की जो, जगदम्बे माँ सरस्वती वाली जो बुक है, यज्ञ माता, हाँ, वो बुक बहुत पावरफुल है। अगर जैसे कि संगठन में तो एक बार हो चुकी वो बुक, लेकिन जो नए बच्चे जुड़े हैं तो वो जरूर उस बुक को पढ़ें। और बाबा की जीवन कहानी पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पार्ट 1 हमारा यहाँ संगठन में, पूरी संगठन में पढ़ी गई है, पार्ट 2 बाकी है, तो नेक्स्ट जनवरी में हम वो पढ़ेंगे। हम्म। तो जिनको फॉलो करना है उनकी जीवन कहानी को नहीं जाना तो क्या जाना, बाबा कहते हैं सबकी बायोग्राफी हम जानते हैं, तो हमें जानना है उनको कैसे करते थे, क्योंकि हर आत्मा ने अपने अपने नजरिए से उनको देखा है और वो अनुभव शेयर किया है ना। तो वो हमें खास पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बाबा ने कहा आगे, हाँ, फूला फॉलो फादर और मदर करना है। बैच पर अच्छे से समझाओ। पुरुषोत्तम मास में चित्र फ्री, फिर बाबा सेवा के लिए कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में सब क्या करते हैं, दान करते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा को तो ये सारे अनुभव है, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तो उस वक्त क्या दान करो, फ्री में चित्र बांटो सबको, है, इससे पुण्य का खाता जमा होता है। बाबा ने कहा तुम यहाँ तो आते हो बाप से स्वर्ग की, सॉरी, स्वर्ग की राजाई खरीद करने, यही हट्टी है ना, बस एक ही हट्टी है, एक ही दुकान है, और कहाँ जाएंगे, बाबा से राजाई खरीदने आए हैं हम, है ना। इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा। हाँ, कल परसों क्या कहा था ज्ञान के बारे में, ज्ञान क्या देता है, क्या कहा था ज्ञान के बारे में, बहुत प्यारा वर्ड यूज किया था, बोलो। ओम शांति। बाबा हमें ज्ञान की लिफ्ट देते हैं। और ज्ञान क्या बना देता है हमें, परसों की वाणी में क्या था, बोलो।
ज्ञान हमें शीतल बनाता है, किसी को याद नहीं है? ज्ञान क्या बनाता है? हमें एकदम शीतल बना देता है, समझदार बना देता है। ज्ञान मिला तो सब कुछ पता चल गया ना, कोई प्रश्न ही नहीं रहे। देखो ये परसों की बात है तो भी क्यों भूल गए आप सभी? तो बाबा ने कहा तुम बाप द्वारा त्रिकालदर्शी बनते हो, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथातिथि ही कोई जानते हैं। बाकी नहीं जानते, अगर यथातिथि जानते तो कभी छोड़ के नहीं जाते। मैं तुम्हारा ओबेडिएंट सर्वेंट हूँ ना। बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हारा ओबेडिएंट सर्वेंट। तो हमारा कौन सा गायन है उसके लिए? भगवान को हमने भी कहा, क्या कहा हमने भी? हम्म? मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम आपका। ये गाया था ना हमने बहुत, है ना? तो आज बाबा को योग करेंगे और बाबा को इस पर योग करेंगे। बाबा हमारा ओबेडिएंट सर्वेंट बनकर आए, तो बाबा को बोलो बाबा आप नहीं, मैं आपके ओबेडिएंट सर्वेंट हूँ। और ओबेडिएंट मतलब आज्ञाकारी। जितना हम कहते हैं बाबा सब कुछ सुनता है, हाँ, जजमेंटल नहीं होता हमारे लिए और हमें स्वीकार कर लेता है। वैसे मैं आत्मा भी क्या करूँ, किसी के प्रति जजमेंटल नहीं बनूं। मैं ओबेडिएंट सर्वेंट हूँ पूरे विश्व की, है ना? तो मुझे किसी पर वो रोब नहीं जमाना है ना। मैं बाबा की तरह ओबेडिएंट सर्वेंट हूँ, मैं बाबा आपके सर्वेंट। तो ड्रामा में हमारा पार्ट भी ऐसा है, आज्ञाकारी बनने का। श्रीमत पर चल पास विद ऑनर होना चाहिए। शिव बाबा बूढ़ा नहीं है, आत्मा बूढ़ी नहीं बनती है, तन बूढ़ा बनता है ना? तो मनुष्य को कांटे से फूल, हाँ, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसको विहंग मार्ग कहा जाता है। देखो विहंग मार्ग की बाबा ने डेफिनेशन बताई, वो कैसी सेवा होती है? जब कांटे से फूल बनाते हैं मतलब उसको ज्ञान देते हैं, है ना? और पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं, इसको विहंग मार्ग कहा जाता है। मेरी तो है ही पारस बुद्धि। हम्म तब तो तुमको पारस बुद्धि बनाने आया हूँ। अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ फिर भी भूल जाते हैं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं फिर भी ऐसे बाप को फारगति दे देते हैं। तो क्या कहा जाता है ऐसे बच्चों को? इतना समझाने के बाद भी छोड़कर चले जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बोलो, क्या कहा जाता है? हम्म ऐसे मीठे बाबा जो हमें ज्ञान की थालियां भर भर कर दे रहे हैं, इतना ज्ञान इतना प्रेम दे रहे हैं, उनको छोड़कर हम जाते हैं। तो बाबा ने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया है आज? उनके भाग्य में नहीं। और और फटाफट क्या वर्ड क्या यूज किया? सबने मुरली नहीं की सुबह सेंटर पर? माइक ओपन करें सभी। क्या कहा बाबा ने, कैसा वर्ड यूज किया है? बहुत कड़ा वर्ड यूज किया है बाबा ने। नो वन। पत्थर बुद्धि। दुर्बुद्धि कहा। अच्छा, और कोई? देखो आपका अटेंशन मुरली पर कितना है वो बताता है कि सुबह ही मुरली हुई है फिर भी अभी, हाँ, 4-5 घंटे भी नहीं हुए और हम भूल गए मुरली को। बाबा ने कितनी बड़ी बात कहती है। बाबा ने कहा जो फारगति देते हैं इसलिए कहा जाता है वो महान मूर्ख। महान मूर्ख कहा कि महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो, है ना? ऐसा बाप जिसने स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको भी छोड़ देते हैं। तो मेरी मत पर चलेंगे तो अमरलोक के विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे, है ना? तो महान मूर्ख होता है जो भगवान को छोड़कर जाता है। हम्म तो बाबा ने कहा हम ही पूज्य देवी देवता थे, अभी हम ही पतित भिखारी बन गए हैं, अब फिर हम सब प्रिंस बनने वाले हैं। सबका एक रस पुरुषार्थ हो ना सके, कोई टूट पड़ता है कोई ट्रेटर बन पड़ता है। ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत हैं, उनमें बात भी नहीं करनी चाहिए, है ना? देखो कई आत्माएं है ना सेंटर पर नहीं आती ना, तो जो जाता है ना उसका यूज करती है, उसको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाती है ना। हमने ऐसे देखे हैं किससे, वो खुद नहीं आएगी लेकिन पूछेगी अच्छा दीदी क्या करते हैं, अच्छा अभी क्या है, कौन सा प्रोग्राम कब है, वो हमें नहीं पता होता, उस आत्मा को पता होता है ना? तो बाबा ने कहा ऐसी आत्मा से बात ही नहीं करनी है जो भगवान का बना। और हमारा संबंध है क्या? चलो हम सबका आपसे संबंध कैसे बना? हम कोई अच्छे फ्रेंड बन गए, हमारा आत्मिक संबंध कैसे बना? बाबा नहीं होता तो हम कहाँ मिलने वाले थे? तो जिसने हमें मिलाया, उसको हम साइड कर लें, उस आत्मा से फ्रेंडशिप कर ले, क्यों भाई? ट्रेटर छोड़कर चलेगी, उसको भगवान का आदर नहीं है, उसने डिसरिगार्ड किया है भगवान से, तो मुझे उसके मुंह भी नहीं लगना चाहिए। हाँ, कितने सारे वीडियोस आते हैं यूट्यूब में,
मैंने ये कारण से ब्रह्मा कुमारी को छोड़ दिया, ब्रह्मा कुमारी का सच ये है, फला दिखना। कौन पढ़ता है इसमें से, कोई सुनता है ये सब? है ना? खबरदार जो किसी ने उसको क्लिक भी किया है, किसी ने हाँ नॉट इंटरेस्टेड लिख दो, उसको वॉच हिस्ट्री में से निकाल दो, मतलब चाहिए ही नहीं। हाँ, वो एक ऑप्शन आता है, ऐसे वीडियो जब आता है ना उसका ऑप्शन आता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपके अंदर आएगा ही नहीं यूट्यूब में। हाँ, निकाल दो। कभी ऐसे ऐसे का संग नहीं करना है, क्योंकि वो आत्मा जब गलत बोल रही है बाबा के लिए, मुझे क्यों उसको सुनना पड़े भाई? हम्म। तो बाबा ने कहा देखो, ऐसी बातों से इनसे ट्रेटर्स भी बहुत हैं, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, सिवाय ज्ञान की बातों के और कुछ पूछे तो समझो शैतानी है। वो पंचायत कर रही है ना आत्मा, पर चिंतन कर रही है। हाँ, हमारा यूज कर रही है, और हम किसी के इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है, हम सिर्फ बाबा के इंस्ट्रूमेंट है। हमें कौन यूज कर सकता है भला बाबा के सिवाय? कोई नहीं, किसी का अधिकार नहीं है हमारे पर। हाँ, बाबा ने कहा देखो वो शैतानी कर रही है, आत्माएं कुछ कुछ जानने की कोशिश कर रही है ना। बाबा ने कहा संग तारे कुसंग बोरे, है ना? संग होता है ना, तर लेता है, अच्छा फ्रेंड मिल गया जीवन अच्छा हो जाता है, गलत संग लग गया तो बच्चे का जीवन खराब हो जाता है। जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका संग करो। अगर कोई आत्मा आपको सेंटर पर कहती है कि फला आत्मा है ना ऐसी है, सपोज आपको किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा, हाँ, तो आप क्या देखोगे, कैसे उसको जज करोगे कि ये सच कह रही है कि नहीं कह रही है? बोलो, क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? कोई बोल रहा है हमारे बारे में, आपको कोई कुछ कह रहा है कि ये ना ये आत्मा तो ऐसी, ये तो ऐसे, आप क्या करोगे? उसकी बात को सच मानोगे, नहीं मानोगे? कैसे जज करोगे कि वो सच है? हो सकता है वो सच कह रही हो आत्मा। हम्म। कैसे जज करोगे बोलो? ओम शांति दीदी। पहले तो जो बाबा के बच्चे होते हैं वो किसी की बुराइयां देखते ही नहीं है, सब में अच्छा ही देखते हैं और जर्म में बिल्कुल नहीं जाते हैं। ओम शांति। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे जज करोगे? वो तो हमें किसी को जज करने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बोल रहा है कि हेतल मैंने ना ऐसे है ना, तो क्या करोगे बोलो? कैसे मन पता चलेगा कि वो राइट है कि रॉन्ग है? बहुत सिंपल बात है, कैसे पता चलेगा बताओ? आत्माएं अपना माइक ओपन करो, टाइम जा रहा है। सीधे जैसे जो आत्माएं होती है अगर किसी के बारे में बताती है तो जैसे हमें पता है कि वो अपने संस्कारों के उसमें आके वो अपना राय दे रही है। जैसे बोलते हैं ना कि एक चीज के ऊपर सबकी राय एक नहीं होती है, तो वो आत्मा है वो अपने संस्कारों के वशीभूत उसको जो लगता है वो कह रही है। तो हमें वैसे भी उस चीज में चिंतन चलाना ही नहीं है, तो मतलब बिल्कुल। बात नहीं खत्म हो गई, हमें चिंतन ही नहीं चलाना। ठीक है वो कह रहे हैं, ठीक है हम वहां पे खड़े हैं, लेकिन हमें चिंतन नहीं चलाना। और हमें पता है वो आत्मा बोल रही है अपने विकारों के वशीभूत, उसको जो उसके संस्कार है उसके प्रति वो बोल रही है। तो वो सच है हम्म, गलत है अपने हमें सोचना ही नहीं है। मतलब ओम शांति। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ? देखो वो जो बोल रही है, पहले तो वो देखो। पहली बात जो आप लोगों ने बताया कि वो पहले तो बोलेगी ही नहीं, है ना? जैसे राखी बहन ने कहा ना, अगर वो परमात्मा श्रीमत के अनुसार चलेगी आत्मा, तो वो किसी के बारे में कुछ बोलेगी नहीं। सपोज उसको बोलना पड़ा, सपोज उसको लग रहा है कि वो किसी को कुछ कहना पड़ता है ना, तो पहला कि उस आत्मा का उस आत्मा के साथ हिसाब किताब होता है ना? मेरा सपोज कोई मेरे लिए बोल रहा है, तो मेरा कुछ हिसाब किताब हुआ होगा किसी जन्म का या इस जन्म का, तो वो मेरे बारे में कुछ बोल रही है। जब वो बोल रही है, तो जिसके बारे में बोल रही है देखो वो आत्मा, और जो बोल रही है जो निंदा कर रही है वो आत्मा, इन दोनों में देखो कि संपूर्ण श्रीमत पर कौन चल रहा है। भाई, अमृत वेले से लेकर रात तक हर एक्टिविटी अगर हमारी एक्यूरेट चल रही है, तो वो धारणा मूर्त आत्मा है, मतलब बाबा के ज्ञान को जिसने धारण कर लिया है। अब जो बोल रही है आप देखना उसको बराबर, जो बोल रही है वो क्या होगा, कभी मुरली क्लास में आएगी, कभी नहीं आएगी, उसकी खान पान की धारणाएं भी डगमग होगी, है ना? उसको उसको वो व्यर्थ में बहुत जाएगी। हाँ, वो क्लास में बैठी बैठी सो भी रहेगी होगी, है ना? उसके बहाने बहुत होंगे। तो ऐसी ऐसी जो बातें होती है, पता चल जाता है ब्राह्मण बच्चों को कि ऐसे हैं, तो मुझे किसकी बात माननी चाहिए? मैं अपने मन की देखूं, मैं अपनी बुद्धि से सोचूं, विवेक बुद्धि को देखो कि विवेक क्या कह रहा है, श्रीमत का पालन कर रहा है, चाहे वो कड़क है, सपोज कुछ स्ट्रांग होकर कह भी देते हैं, लेकिन वो आत्मा श्रीमत का पालन कर रही है तब आपको कुछ कह रही है ना? तो उसका मानना चाहिए कि वो दूसरी आत्मा का मानना चाहिए? मानना तो किसी का भी नहीं चाहिए, प्रभाव में किसी का भी ना आए, बस अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने विवेक से यूज करें।
विवेक को यूज करें और देखें श्रीमत का जो पालन कर रही है वो परफेक्ट जा रही है आत्मा। हो सकता है उन दोनों का कोई हिसाब किताब होता है, कोई पेपर होगा तो आत्मा उसके बारे में कुछ गलत बोल रही होगी या उसका इसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। हमें किसी के प्रभाव में नहीं आना है बिल्कुल, ठीक है। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं से मिलना भी नहीं है। देखो कभी ये कूड़ादान नहीं है हम, वी आर नॉट डस्टबिन, है ना। कोई कुछ भी बोले और हम डालते रहे, सदा याद रखो मैं डस्टबिन नहीं हूँ। उसका कूड़ा किचड़ा वो रखे अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, है ना। वो कोई उन दोनों का हिसाब किताब है, वो दो जाने, मुझे क्या लेने देना। मुझे किसी के प्रभाव में नहीं है। हम क्या करते हैं फिर प्रभाव में आ जाते, अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे, अच्छा वो बोल रही थी हाँ उनका ऐसा नहीं। उसका नजरिया है, वो जाने हम, वो अपने संस्कार के फिल्टर से बोल रही है, मुझे नहीं देखना है। हाँ? अब मैंने कहा वो तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। अच्छा अब हाँ, चेक करो कि जिसके बारे में बोल रही वो आत्मा, हाँ जब आपसे मिल रही है तो वो ज्ञान की मीठी मीठी बातें कर रही है कि नहीं कर रही है, कि वो परचिंतन की बातें करती है। हाँ तो आप अपनी सखियों को देखो, आप अंदर अंदर जो भी फ्रेंड्स हो, तो आप आज अपने आप को चेक करना, सभी को अपने आप को चेक करना है। हम जिनसे भी बात करते हैं अलौकिक की पर अलौकिक की बात कर रहे हैं हम, है ना, लौकिक की नहीं। हाँ, तो क्या क्या मैटर होती है आपकी बातें करने की। सपोज आधा घंटा आपने किसी से फोन पर बात की, सपोज, है ना, करनी ही नहीं चाहिए इतनी लंबी बात, काम से काम रखना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो करी, तो उस बात का मैटर क्या था। अगर वो मैटर कुछ और है, मेरी सास, मेरी बहू, मेरे फला, मेरा वो, पुरुषार्थ की कोई बात नहीं है, ज्ञान योग की बात नहीं है, कोई उन्नति की बात नहीं करनी है, कर नहीं कर रहे हैं मतलब उनसे बात करना बंद कर दो आप। हाँ दूर से हाय हेलो रखो, ओम शांति, बस बात, बाकी डेप्थ में जाना ही नहीं है। हम कूड़ादान नहीं है, ठीक है। बाबा ने फिर याद प्यार दिया, उसमें याद प्यार में बाबा ने आज हमें सर्विसेबल, वफादार, फरमानबरदार बच्चे कहे हैं। बाबा ने वरदान दिया, एक बाप दूसरा ना कोई, स्मृति से बंधन मुक्त, योग युक्त भव, है ना, एक बाप और दूसरा ना कोई। तो बाबा ने आगे कहा अब घर जाने का समय, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात क्या, तो लूज ड्रेस, टाइट नहीं, कोई बंधन नहीं है ना, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे, एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि घर जाने के लिए, वह सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो ऐसे एवर रेडी बने हो या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई है, ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। देखो आगे एक चेकिंग बताया था, दिव्य गुणों की धारणा कितने परसेंटेज में है। फिर बाबा ने ये भी चेकिंग बताया, आज ये सारी बातें चेक करनी है। पहले तो अपने फ्रेंड्स को चेक करना है, अपनी अवस्था को चेक करना है, फिर मैं एवर रेडी बनी हूँ। अभी बोले बाबा चलो, हाँ तो क्या निकल लोगे कि बोलोगे 1 मिनट बाबा आ रही हूँ। हाँ फिर कोई कौन सी रस्सियां हैं जिसने हमें, जिसके बंधन में हम बंधे हुए हैं, वो भी हमें चेक करना है ना। और ये पुराना चोला मेरा टाइट तो नहीं है, तो कोई ऐसा संस्कार है मेरा, कोई ऐसी आदत है, या मन में कोई बात ऐसी घर कर गई है जिसको मैं छोड़ ही नहीं पाती हूँ, उस वो बंधन बन जाती है हमारे लिए। अब देखना योग में बैठेंगे ना, सीधा नीचे आएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो आत्मा खींच रही है अपनी ओर। इसलिए तो वो रस्सियां है, उसको तोड़ना है ना। ये पुराना तोला चोला टाइट तो नहीं है, चेक करो। स्लोगन बहुत अच्छा है, व्यर्थ संकल्प की एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। व्यर्थ संकल्प क्या है, एक्स्ट्रा भोजन, है ना। किसी की आदत होती है थोड़ा सा खा लेते हैं ना, फिर पूरा दिन उनकी चक्की चलती रहती है, कुछ देखा मुंह में डाला, कुछ देखा मुंह में डाला। वो क्या है, ऐसे ही व्यर्थ संकल्प, कुछ भी उठाया सोच लिया, कुछ भी आया सोच लिया। कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि संकल्पों की शक्ति मैं हूँ। संकल्प मेरे अनुसार चले, ना कि मैं संकल्पों के अनुसार चलूं। मन की शक्ति हूं मैं ना। तो व्यर्थ संकल्प भी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारी से बच जाएंगे। अब व्यक्ति इशारा है, बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है। देखो है ना, कुछ अंदर भर के नहीं रख सकते, सब साफ कर देते हैं बाबा के सामने, ये क्लीन एंड क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है ना। सेकंड लास्ट संडे में कहा ना, सच्चाई के बारे में कहा था ना, अब ने सत्यता की शक्ति क्या करती है, लिफ्ट का काम करती है ना। सत्य को बिठो नच, है ना। जो सत्य बोलता है, बाबा ने कल भी कहा, सत्य स्वयं में ही सिद्ध हो जाता है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं, वो समय आएगा वो सिद्ध हो जाएगा। तो अपनी सच्चाई सफाई को नहीं छोड़ना है, क्लीन एंड क्लियर, है ना। तो आज का स्लोगन भी वही दिया है, सोमान, मैं क्लीन एंड क्लियर बुद्धि वाली आत्मा हूँ। तो सोचो आज अपने आप को चेक करना, कोई बात ऐसी तो नहीं जो बाबा के आगे मैं नहीं बोलती हूँ।
हाँ, बहुत कॉमन बात है। अरे आज काम वाली बाई है ना, आई ना, उसने ऐसा किया, बहुत कॉमन बात। फिर भी बाबा को बताना है, नहीं बताएंगे तो वो छोटी वाली बात बड़ी हो जाएगी, है ना। इसलिए खास ध्यान रखना है। ओके जी, शुक्रिया बाबा का, और आप सभी तो हमारे फरिश्तों का भी बच्चे दिल से शुक्रिया। समझदार हैं। आज का होमवर्क क्या करेंगे? आज के मूल्य से तो कितना पहले चेकिंग आप निकला? बोला है कि मैं सो के दिखाऊंगी तो सो के दिखाऊंगी, किसका इसलिए माइक मैं ऑन बस हो जाता है भाई? कंट्रोल करो अपने माइक को। कौन है जो माइक ऑन हो? माइक बंद रखो अपना, है ना। कुछ बोलना है तो बोलो, बाकी नहीं। अब घर में बात कर रहे हो, एक तरफ क्लास चल रही है, सब सुन रहे हैं, ठीक नहीं लगता है ना। तो बाबा ने कहा देखो, हाँ हमें क्या चेकिंग करना है, हमें 3-4 चेकिंग बताए बाबा ने। एवर रेडी है कि नहीं है, कोई रस्सियाँ बंधी हुई तो नहीं है, पुराना चोला टाइट तो नहीं है। फिर आगे कहा हम बाबा को कहाँ तक याद कर सतो प्रधान तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं, हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं, है ना। फिर बाबा ने कहा किसी देहधारी से प्रीति नहीं रखनी है। हमने बाबा का हाथ पकड़ा है, इस पर आज हमारा हाथ पकड़कर बाबा के साथ योग करेंगे। पूरा ही हाथ पकड़कर हम पूरा सुदर्शन चक्र घूमेंगे। बाबा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट है, तो मुझे भी मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट बनना है। मैं पतित भिखारी नहीं हूँ, मैं देने वाली दाता की संतान हूँ, है ना। तो बाबा ने कहा भाई देहदारी से कभी प्रीत नहीं रखनी है। तो कहीं हमारा मोह नहीं होना चाहिए, है ना। एक बाप दूसरा ना कोई, तो एक बाप के साथ सिवाय कौन दूसरा याद आता है? उसकी लिस्ट बनाओ, बाबा को सौंप दो उसको। हाँ, व्यर्थ संकल्प क्या है हमारे? वो मोटेपन की बीमारी है, उससे दूर रहना है। अच्छा जी, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।